हेलो डियर दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब चैनल में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में आपको अल्फ़ा मतलब अक्षरों का, नंबर अंकों का, सिंबल मतलब जो भी सिंबल आपको दिया जैसे स्टार, हैज या डॉलर, ये सब सिंबल सीरीज में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि रीजनिंग का है। और ये आपको एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एमबीए का, किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कभी आप इसे भूल नहीं पाएंगे। आप हर आने वाली प्रतियोगी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरा अल्फ़ा न्यूमेरिक जो सिंबल सीरीज है, चाहे किसी भी एसएससी हो या बैंक, किसी भी पर्सन में हो, आप इससे बहुत कुछ हेल्पफुल महसूस करेंगे फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि मैं इसी तरह वीडियो आपके पास अपलोड करता रहूं। आप लोग इसी तरह हमेशा आगे तक निकलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा मैं आपको दिखाऊंगा। पहला कुछ पॉइंट है, जैसे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड, मतलब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने माइंड या दिमाग में एकदम अच्छे से सेव कर लीजिए। जैसा पहला कुछ पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट हैं। ठीक है, 4 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है, जैसे वावेल्स को दिया गया है। वावेल्स जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, सभी को पता होगा कि वावेल्स स्वर के 5 अक्षर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा था कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में सिर्फ कितने अक्षर होते हैं? कॉन्सोनेंट मतलब जो वावेल के 5 अक्षर छोड़ के जो इतने बाकी अक्षर बचते हैं वो सारे अक्षर क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स में जैसे ऑल लेटर्स एक्सेप्ट वावेल्स। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट आता है। तीसरा पॉइंट फ्रेंड्स देखिएगा, मैं आपकी स्क्रीन पर लाने वाला हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपके तीसरा नंबर। इसमें कह रहे हैं नंबर्स। तीसरा नंबर आता है नंबर्स। नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 ETC, या किसी यहाँ मत कम से कम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी संख्या हो। ठीक, तो नंबर्स है। दूसरा सिंबल है। सिंबल के जैसे ये वाला सिंबल, फिर @ हैज, डॉलर, परसेंटेज, ETC, कोई भी सिंबल हो, सिंबल के अंतर्गत आता है। ये आपके मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के ये 4 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं स्टार्टिंग से। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आप, मैं कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो तुम देखते सीधा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या है। आगे इसके बारे में छोटा सा मैंने एक कंडीशन आपको बताया, जैसे इन होल चैप्टर वी विल यूज दिस 4 पॉइंट्स बाय अप्लाइंग सम डिफरेंट कंडीशन। इसमें कह रहा है कि इस चैप्टर में जो यूज हो रहे जो पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है वो हर कंडीशन पर एक अलग तरह से डिफरेंट है। ठीक, मतलब अलग अलग तरीक़ों से ये अप्लाई की जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, देखिएगा दोस्तों, इसमें कह रहा है कि दूसरा पॉइंट है मेरा, सम ट्विस्टेड टर्म्स यू मस्ट अंडरस्टैंड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो मतलब कह रहा है कि कुछ जो टर्म है जो इनके अंदर स्टैंड रखे इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, टर्म्स के अंदर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैंने ये वीडियो को देखिए। पहला पॉइंट है, इसमें कम से कम 4 पॉइंट हैं। और पहला पॉइंट क्या है, जैसे ए प्रोजेस बाय मीन्स ए बिल लेफ्ट टू बी। ठीक है, मतलब एक ए जो है बी का क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, बी इज प्रेसिडेड बाय ए। बी क्या है, ए के, इसमें ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट में दिया गया है ना कि इट आल्सो मीन्स डैट ए बिल लेफ्ट टू बी, मतलब कह रहा है कि जो बी है वो ए के क्या है, लेफ्ट है। ठीक है, बी फॉलो ए मीन्स बी विल राइट टू ए, मतलब बी ए को फॉलो कर रहा है। बी कह रहा है बी ए के राइट है, यानी दाएं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला क्या कर रहा है, ए इज फॉलोड बाई बी, इट आल्सो मीन्स डैट बी विल राइट ए, मतलब इसका मतलब होता है ए जो है वो क्या है, बी के राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, आपके अगला स्क्रीन पर लाने वाले हैं, अभी देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा, मैं अगला स्टेप क्या बता रहा है। अगला कह रहा है सम कॉमन टाइप्स ऑफ सीरीज आर। तो मतलब कुछ कॉमन टाइप्स सीरीज है जो कि अभी आपको हम एग्जाम्पल के हिसाब से एग्जाम्पल ले लेके आपको बताएंगे। जैसा इसमें कुछ दिया गया, जैसे पहला, लोग कहते हैं सर एक एक का पॉइंट बताइए, तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। जैसे पहला अल्फ़ाबेट सीरीज होता है। अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या कैसे आता है, तो कुछ लोग कहेंगे सर आप हमें नंबर्स का बताइए। सर मतलब कैसे हम एक एक को पहचानेंगे, मतलब सर देखते ही मतलब
बहुत से लोग हैं एग्जाम पे बैठते सीधा क्वेश्चन करते हैं, टाइम बहुत कम रहता है, मतलब उसी के लिए हम एकदम बेसिक चीज़ से बता रहा हूँ ताकि आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा तो आप 2-3 बार वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जिसमें पहला अक्षर है, जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब अक्षरों का जो संख्या है, श्रृंखला से वो आपको बताएंगे। इसमें कह रहे हैं दिस कैन बी अप टू टाइप्स, दिस कैन बी अप टू टाइप्स, मतलब इसमें दो तरह के टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला टाइप्स क्या हो सकता है, वेयर ऑल द एलिमेंट्स आर अल्फ़ाबेट, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट जो हैं वो सीधे कैपिटल में होते हैं, जैसे ABCD कर लिया, या ENDHAGSI या DALM, मतलब कुछ भी इधर उधर के बीच के कॉन्सोनेंट को आप क्लियर कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि वेयर एलिमेंट्स आर द फ्रॉम ऑफ वर्ड्स हैविंग 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स इन ईच, मतलब इसमें कह रहा है कि 3-3 का पेयर बनता है। ठीक है, 3-3 के जैसे उनके दो का अंतर निकलता है, 3-3 के जैसे RHU या SNJ आपके सामने दिया गया है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हो तो समझ बताइएगा। जैसे RHU SNJ OKF INK ABH, मतलब ये सारे आपको सैंपल दिए गए हैं, आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे RU के बीच में H का कॉमन जो बनता है, जो RH के बीच में संख्या होगी वही जितनी संख्या नंबर होगा वही HU के बीच की उतनी संख्या होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स चलते मैं आपको अगले स्क्रीन पर दिखाता हूँ, आप देखिएगा। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक फाइल बना लीजिएगा ठीक है, ताकि आप कभी भूलेंगे। अगला सिस्टम कह रहा है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में कह रहा है कि वेयर ऑल गिवन एलिमेंट्स आर न्यूमेरल्स, मतलब कह रहा है कि नंबर 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके नंबर आते हैं। ठीक है, नंबर्स को आप जानते हैं, बड़ी बात। फिर दूसरा आता है, कहता है पॉइंट कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बताइए, मतलब जिसमें अक्षर भी हो और नंबर्स भी हो, दोनों का गिवन बताइए। तो दोनों का गिवन दोस्तों, वेयर गिवन एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, अल्फ़ाबेट और नंबर्स बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपके कभी एग्जाम्पल या कभी क्वेश्चन में अगर दिया रहे, जैसे अल्फ़ा नंबर या नंबर बीच में दिया रहे, जैसे AND 972, MK 637, BR 0, ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है। तो दोस्तों आपको लेके चलता हूँ ऊपर, आप देखिएगा, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आप ऊपर का मतलब कुछ और इतने पापी इंसान है, सब समझ जाते हैं यार। अच्छा चलो मैं आपको और दिखाता हूँ, जैसा कि आपका एक है अल्फ़ा सिंबल सीरीज, मतलब कि आप देखिएगा अल्फ़ा सिंबल सीरीज में जो कि अक्षर और सिंबल्स का कहीं कहीं आपको मेल दिखेगा, इन्हें गिवन दिखता है। ठीक है, वेयर गिवन एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स, मतलब अल्फ़ाबेट और सिंबल का कॉम्बिनेशन कैसे किया गया, ये चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स जैसा कि आपको एग्जाम या कहीं भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया रहे, जैसे अल्फ़ा या सिंबल दिया रहे, जैसे जे दिया है, जे के बाद स्टार दिया है, स्टार के बाद एफ दिया है, एफ के बाद ए दिया है, ए के बाद बी, फिर डॉलर, फिर उसके बाद डॉलर क्या है, सिंबल है, सिंबल है, फिर एन क्या है, एन तुम्हारा अल्फ़ाबेट, एन जे अल्फ़ाबेट है, ये स्टार सिंबल है, और आई क्या है, अल्फ़ाबेट्स, परसेंटेज क्या है, सिंबल्स है। ठीक है, आप सबको इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स मैं अगला ले चलता हूँ, आपके देखिएगा, मैं अब लेके आया हूँ न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, मतलब नंबर्स और सिंबल को दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन। इसमें कह रहा है कि वेयर गिवन एलिमेंट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स एंड सिंबल, नंबर और सिंबल का जो कॉम्बिनेशन है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देखिएगा कि 8, 7 हैज, जैसे 8, 7 क्या है, नंबर, हैज परसेंट क्या है, सिंबल। इसमें आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, देखिए 9, 8 क्या है तुम्हारा, क्या है, नंबर है, परसेंट क्या है, सिंबल, 4, 3 क्या है तुम्हारा, 4, 3 यानी तुम्हारा क्या है, ए भी एक क्या है, नंबर, फिर एंड क्या है, RD रेट क्या है, सीरीज है। ठीक है, वो मतलब और सिंबल है। तो दोस्तों अगला स्टेप क्या बता रहा हूँ, अगला स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, मतलब तीनों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा, मतलब अल्फा भी रहेगा, न्यूमेरिक भी रहेगा और सिंबल, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब कभी कभी एग्जाम में आता है तो लोग घबरा जाते हैं, यार भैया कैसे होगा,
हम तो परेशान हो गए यार। बोले कि सर बताइए ना सर, बहुत दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको अभी बताऊंगा ऐसा आसान कि आप कभी किसी भी एग्जाम में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा कि अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज में आपको दिखाएगा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स नंबर्स एंड सिंबल्स आर गिवन हेयर एंड दिस इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ सीरीज फाउंड इन एग्जाम। मतलब इसमें कह रहा है कि किसी भी एग्जाम में ये जो कॉम्बिनेशन जैसे अल्फ़ाबेट नंबर्स और सिंबल्स का जो गिवन है कॉम्बिनेशन है, ये आपको किसी भी एग्जाम में हो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे एक बार अभी समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक कभी भूल ही नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कह रहा है जैसे जैसे डॉलर, ओ सॉरी स्टार, या डॉलर हो गया, स्टार हो गया, कोई भी हो गया, सब सिंबल्स है ना। USD क्या है तुम्हारा, अल्फ़ाबेट्स है, परसेंट सिंबल, 6 नंबर, जे क्या है तुम्हारा अल्फ़ाबेट, फिर सिंबल, मतलब सारे आपको दिए एग्जाम्पल देख ही सकते हैं। ठीक है ना। अगला स्टेप तुमको दिखा रहा हूँ, अगला स्टेप स्क्रॉल देखो फ्रेंड्स, ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगला स्टेप कह रहा है कि इसे भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी बता रहा हूँ, और एक अपना किताब कापी पेन लेके बैठिए अच्छे से, ताकि देखते रहिए, जहाँ भी आपको ना समझे उसे नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, नहीं ताकि नहीं तो आप खुद ही बाद में भूल जाएंगे। मैं जानता हूँ पापी इंसान हो सब लोग। ठीक है, देखिएगा स्टार 3 डिजिट नंबर सीरीज, मतलब 3 डिजिट का नंबर सीरीज आपको मिलेगा एग्जाम में, देखने को मिलता है वाकई में। कभी अभी पिछले एग्जाम में, अभी बैंक के जितने भी एग्जाम हुए उसमें भी नंबर सीरीज, ये नंबर सीरीज आया था यार 3 डिजिट का। कुछ लोग लगा, जो जितने भी हमारे स्टूडेंट थे वो सब लगा लिए, अच्छे से पढ़ लिए। तो दोस्तों देखिए कि इसमें से कह रहा है कि एलिमेंट्स आर नंबर्स, ओ सॉरी हेयर ऑल एलिमेंट्स आर नंबर्स हैविंग 3 डिजिट इन ईच, 3 डिजिट का नंबर सीरीज। इसमें कह रहा है जैसे 571 095 387 204 184, ऐसे सीरीज दिए रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एग्जाम्पल के लिए, जैसे सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल यू हैव टू कीप इन माइंड, मतलब कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा आपके दिमाग में हमेशा सेव हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके पास अपलोड करता रहूँ। आप हमेशा ऐसे आगे आने वाले एग्जाम में हमेशा एकदम तत्पर रहें और अपने आप को एकदम सक्षम समझें कि हम एग्जाम में अच्छी से अच्छी सफलता निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अगला देखिए मैं अगला क्या क्या बताया हूँ। अगला कह रहा है फ्रेंड्स कि सम इम्पोर्टेंट के बारे में, फिर उसके बाद कह रहा है 3 डिजिट नंबर सीरीज एग्जाम्पल्स इज गिवन, मतलब 3 डिजिट का नंबर जो होता है एग्जाम्पल है। जैसे 6, मैं तुमको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ कि ऐसा आप कह रहे हैं सर आप बता तो रहे हैं लेकिन एग्जाम्पल भी दीजिए, एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ कि 634, जैसे कह रहा है 563 086 4 5 6 6 7 8। इसमें मैं किसी भी संख्या को उठा ले रहा हूँ, कहो तो 563 उठा लूँ, 563 उठा लूँ, या 456 उठा लूँ, कोई संख्या। मैं पहला संख्या उठाता हूँ 634 को। इसमें 634 पहला संख्या क्या होता है, हेयर नंबर इज 634, कंप्लीट टर्म, कंप्लीट डिजिट इज मतलब 6,3,4, ए सिंगल न्यूमेरल है, मतलब कुल मिला के एक 6 मतलब एक का विभिन्न अक्षर क्या है वो चीज़ है। मैं आपको एक चीज़ इसी तरह 563 का 5,6,3, ये सब क्या तोड़ है। सर मज़ा आ गया आज की वीडियो, अगर आप देखेंगे ना अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा आपको बहुत यार हेल्पफुल लगेगा, कसम से बता रहा हूँ। चलिए देखिएगा अगला बी कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है when numbers are arranged in ascending and descending order then only numbers are arranged and digit remains some on their position। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग को पहले से इस पढ़ाया जा रहा होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में आपको अच्छे से बताया गया होगा कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है। ठीक है, तो वही चीज़ दोस्तों मैं आज इसी में दोहराने वाला हूँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में तुमको नंबर्स के बारे में, नंबर जो होते हैं कुछ ही नंबर को असेंडिंग कैसे किया जाता है, उसको डिसेंडिंग में कैसे परिवर्तित किया जाता है, मैं आज आपको वही चीज़ बताऊंगा। अब आप देखेंगे तो आप कहेंगे असेंडिंग का मतलब होता है दोस्तों चढ़ते हुए क्रम, मतलब नीचे से ऊपर, और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरते हुए क्रम यानी ऊपर से नीचे। ठीक है,
जैसे कोई संख्या दिया हो और उस संख्या को जैसे आप देख रहे हैं असेंडिंग मैंने लिखा हुआ है, असेंडिंग के बारे में जैसे कह रहा है 0 8 6 4 5 6 5 6 3 6 3 4 6 7 8। कोई संख्या किसी संख्या से अचानक बड़ी थोड़ी है, मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ी है। डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरते हुए क्रम, जैसे यहाँ 678 पहला है, उसके बाद 634, फिर 563, फिर 456, 086, मतलब ये उतरते हुए क्रम में डिसेंडिंग है, एसेंडिंग है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप इसको देखिए और अच्छे से प्रेरित के फाइल बनाइए और आप बार बार देखिए वीडियो, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ। अगला स्टेप कह रहा है कि व्हेन डिजिट आर ऑपरेटेड इन असेंडिंग डिसेंडिंग रिवर्स। अभी तक आपको असेंडिंग डिसेंडिंग बताया, अब उसमें रिवर्स भी जुड़ गया। ठीक है, रिवर्स। अब ऑर्डर देन ओनली डिजिट और अरेंज्ड एंड नंबर्स रिमेन सम ऑन दियर पोजीशन। मतलब इन सब का पोजीशन मैं आपको बताऊंगा, रिवर्स का कैसे पोजीशन। अभी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग तो अच्छे समझ में आया होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। अब आपको इसमें हमको बताने की आवश्यकता कम है। ठीक है ना। अब अगला तुमको रिवर्स है। देखिए फ्रेंड्स, फिर भी तुमको बताना पड़ेगा क्योंकि तुम पापी इंसान हो, कहाँ समझ पाओगे यार। चलो बता देता हूँ। देखो, असेंडिंग का मतलब होता है मतलब चढ़ते हुए क्रम, नीचे से ऊपर। देखिए 346, 356। ठीक, और फिर इसमें एक चीज़ का कॉमन है फ्रेंड्स, दोस्तों एक चीज़ क्या कॉमन है कि असेंडिंग और डिसेंडिंग रिवर्स। मतलब कह रहे हैं किसी भी संख्या असेंडिंग हुआ, किसी भी संख्या जैसे 20 नीचे से ऊपर चले, कुछ दूर जाने के बाद अचानक नीचे आ जाए, अचानक वहाँ से सीढ़ियों से छलांग लगा दे, नीचे से अचानक आ जाए, फिर वहीं से फिर अचानक सीधा ऊपर पहुँच जाए। ठीक है, और कुछ कैसे कलाकार स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए इसमें वही चीज़ बता रहा है कि मतलब रिमेन सेम ऑन दियर पोजिशन। मतलब इन दिनों से अचानक से कोई संख्या ऊपर बढ़ जाना, जैसे 346, 356 असेंडिंग में, 068। देखिए कैसे संख्या घट गई, फिर अचानक से बढ़ गई 456, फिर 678। उसके बाद डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में कैसे संख्या उतरती है 643, फिर अचानक फिर बढ़ी 653, फिर बढ़ी 860, फिर घट गई 645, 800 कितना है 645, उसके बाद 876। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख नहीं पा रहे होंगे, देखिएगा दिखा देते हैं, ये रहा। फिर उसके बाद रिवर्स, रिवर्स में भी वही सेम कंडीशन है। मतलब अचानक से संख्या क्या होता है, घटती है, फिर अचानक से बढ़ जाती है। मतलब 436, 365, फिर बड़ी सीरीज 680, फिर अचानक घटी 654 हुआ, फिर बढ़ गई 800। मतलब ये ऊपर नीचे करे, रिवर्स उसी को कहते हैं ना, जो रिवर्स है, जो बार बार पुनः ऊपर से नीचे करे, ये चीज़ को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इम्पोर्टेंट, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। इसे आप कभी भूलिएगा नहीं, आप इसे, मैं कहता हूँ आप कभी भूल नहीं पाएंगे। आप इसको हमेशा प्रिपेयर करिए। आपको कभी किसी भी एग्जाम में जाएंगे, अगर आप ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखते सीधा आंसर। देखिए इसमें कह रहा है, अगर कहीं आपको कहा जाए कि किसी संख्या के पाँचवें के बाएं के चौथे के बाएं से उसका आंसर क्या होगा, तो आप समझ लीजिए कि जो बाया क्या होता है, माइनस। जैसे 5 का 4 का माइनस होता है, जो 1 बचता है, वही 5 4 9 जोड़ो, 9 के बाद जो 1 का घटाओ, जो एक संख्या बचती है वही तुम्हारा आंसर होता है। जैसे लेफ्ट प्लस लेफ्ट, मतलब बायां प्लस बायां बराबर क्या होता है, माइनस होता है। और फिर राइट, अगर राइट और राइट दिया रहे, 2 बार दाया दाया दिया रहे क्वेश्चन में, तो वहाँ पे ये भी माइनस हो जाता है। अगर लेफ्ट प्लस राइट, अगर बायां प्लस दायां लिखा रहे, तब आप वहाँ पे आपको प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है। मतलब दोनों संख्या, जैसे 5 का बायां और 9 का दायां कितना होगा, तो ये दोनों चीज़, 5 का दायां 9 का दायां, यानी 9 5 14, दोनों को ऐड करके जो संख्या जहाँ पे बनती है उसी संख्या को हम वहीं लिख देते हैं। ठीक है। फिर अगला करा, राइट प्लस लेफ्ट बराबर प्लस फ्रॉम लेफ्ट। मतलब कि राइट जो है, मतलब दाया और बाया, दाया बाया को भी जोड़ने पर क्या होता है, जुड़ जाता है। ठीक है, इन दोनों का भी जुड़कर सिंबल लिखा जाता है। चलता हूँ अगले स्टेप पे, कुछ एग्जाम्पल, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताऊंगा, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम में आप इसे बैठेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे और आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा। मतलब आप कभी इसे
मतलब भूलने की आपके कभी आपको मन ही नहीं करेगा। मतलब ये चीज़ ऐसा है कि आप फ्रेंड्स इसे अगर एक बार आप समझ गए तो आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम में, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्जाम में हो, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिएगा दोस्तों, रीड द फॉलोइंग कैरेक्टर सीक्वेंस केयरफुल्ली एंड देन आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन का अभी आपको बताया गया, इसका आंसर आपको देना है, ठीक है, सावधानीपूर्वक। तो देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, जैसे इसमें आपको अल्फा भी दिया गया है, नंबर भी दिया गया है और सिंबल भी दिया गया है, ठीक है। जैसे BCZ4X6 त्रिभुज ट्रायंगल जिसे कहते हैं, $MP 0.5% R। तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपकी स्क्रीन पर पूरा दिख ही रहा होगा ना, इसे आप नोट कर लीजिए। इसी के आधार पर पूरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे क्या कौन सा कहाँ पर होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, क्योंकि आप पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले, नहीं तो मैं बार बार इतना नहीं आगे बताऊंगा। फ्रेंड्स आप देखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप इसी के वहाँ पे लिख के रखिए, ताकि मैं जैसे आगे क्वेश्चन बताऊँ आप तुरंत फटाफट आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, विच कैरेक्टर इज थर्ड टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। इसमें कह रहा है कि कोई संख्या नंबर जो है वो 3 का दाया और चौथा का दाया, आप बताइए कौन सी संख्या होगी। तो फ्रेंड्स इसे एग्जांपल मैंने दिया है कि थर्ड टू द राइट और फोर्थ फ्रॉम द राइट मीन्स 4 माइनस, दोनों को मैंने क्या बताया था, दाया और दाया क्या बताया था, ये दाया दाया क्या हो जाए, आगे माइनस हो जाए, 4 में 3 जब घटाओगे फ्रॉम राइट, फर्स्ट फ्रॉम राइट तो आर आएगा। अब आपको कैसे दाया दाया, देखिए दाया 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 कहाँ दिया जाएगा, इधर थोड़ी, ये तो भाई लेफ्ट हो गया ना, और ये हमारा राइट हो गया, तो हमें दाया दाएँ से उठाना है ना। तो दाया 4 जाना है, 1 2 3 4, 4 हुआ। अब इसी 4 में हमको 3 घटा देना है, 1 2 3, 3 घटा आर बचा, आर तुम्हारा क्या आ गया, आंसर आया ना फ्रेंड्स दोस्तों, आर तुम्हारा आंसर आ गया। इसी तरह अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट। इसमें कह रहा है कि दूसरे का बायां सातवें का बायां क्या होगा, इस संख्या में दूसरे का बायां जो है और सातवें का दायां, सातवें का बायां क्या होगा। हम तीनों तुमको क्या बताया कि सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम लेफ्ट मीन्स, मतलब कि 7 और -2, 7 और बायां बायां क्या हो जाता है माइनस। अभी आपको बताया था पहले एग्जाम्पल में, तो दोनों को जब माइनस करोगे तो यानी 7 संख्या बढ़ाओ, 7 को क्या करो आप बाएं से लेके चलो और उसके बाद उसमें 2 माइनस कर दो। जैसे BCZ4 4 हो गया, 4 3 7 त्रिभुज, त्रिभुज में कितना माइनस करना है, 2 2 माइनस करो क्या आएगा, यक्स, यक्स तुम्हारा क्या है आंसर। अगला क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अगला एग्जांपल कह रहा है कि विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवंथ फ्रॉम राइट। आप देखिए फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि लेफ्ट सेकंड है और 7 दाया, 7 दाया आपका क्या होगा। तो आपको बताना क्या है फ्रेंड्स, इसमें आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल में 2 सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम राइट मीन्स, अब देखिए बायां और दायां जब आता है तो दोनों का ऐड हो जाता है, जब ऐड होता है तो 7 + 2, 7 + 2 करते हैं तो करेंगे तो दोनों को जुड़ जाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से पहले जोड़ेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अब क्या आ रहा है, देखिएगा त्रिभुज, ठीक है, मैंने बोला क्या था 7 2 9 त्रिभुज आया ना। अब इन दोनों का जोड़ में देखिएगा त्रिभुज आया, दूसरे का अगर दाया लेंगे 9 का, तो अब देखिए $G त्रिभुज तो आ रहा है ना फ्रेंड्स। इसमें आपको 7 2 9 9 के स्थान पर क्या आएगा, त्रिभुज आएगा, ठीक। एनी प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम ना। फिर अगला देखिएगा फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज़ इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी ध्यान ये रहा कि संख्या जो कि आपका कह रहा है कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7 फ्रॉम राइट मीन्स, मतलब इसमें कह रहा है जो कि 7 + 2 का 9 का सिंबल हमेशा देखिए, अगर कह रहा है कि 2 का बाएं
और 7 का दाएं, जिसकी संख्या भारी है उसी संख्या के हिसाब से होगा। तो अगर संख्या मान लो इसमें राइट में अगर 8 से अगर कहा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 त्रिभुज पे है, इसलिए संख्या त्रिभुज आंसर तुम्हारा दिया गया। हमेशा दाएं से गिना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, लास्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स। बस विच कैरेक्टर इज सेकंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब इसमें कह रहा है कि कुछ जो संख्या है 2 वो राइट से है और 7 क्या है फ्रॉम लेफ्ट से है। तो अब आपको बताना है कि आपका दोनों का ऐड करो और आपको कितना आता है, ये चीज़ आपको बताना है। बताने पर ये चीज़ आप अगर लेफ्ट से लेंगे, जैसे आप लिखे होंगे देख सकते हैं कि BCZ4X6 त्रिभुज ट्रेंगल जी डॉलर तक हमारा 9 आता है, इसलिए हमारा ये आंसर डॉलर हो जाएगा। आपके स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब मैं आपको इसी तरह के एक आगे वीडियो लाता रहूँगा, आपको आगे बताऊँगा ऑर्डर रैंकिंग। अभी आप अल्फान्यूमेरिक पढ़े हैं, मैं कुछ दिन बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी इसमें प्रोवाइड करा दूँगा। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, आपको हर आने वाले एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल महसूस होगी। तो दोस्तों, अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब तथा दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।